बड़ी बात है कि नहीं है? जवान दिनों की धड़कन है। और आज अभी डायमंड की रिकॉग्निशन हुई नहीं है, लेकिन आईडी में डायमंड पहले बन गया है, सो हो गया है। समझ गए होंगे ना? ऐसे दमदार कद्दावर लीडर जिन्होंने पहले दिन से धुआंधार काम किया और आज अपनी आईडी में डायमंड शो करके दिखाया है। ये सुनो, ऐसे दमदार लीडर को सुनने के लिए, ऐसे दमदार डायमंड को सुनने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सीट पे खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मिस्टर हरनाम सिंह जी का। हरनाम सिंह जी, जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नाम मेरा हरिनाम कुमार, और जैसा कि सर ने बताया आप जानते ही हैं, फिर भी मैं अपनी पहचान देता हूं, क्योंकि आज जब से मैं फंक्शन में आया तब से मैं देख रहा हूं गुरु जी की एंट्री और ये सारी चीज़ें जैसे बेधड़क जी ने बताई, मैं भी देख रहा था। कभी जैसे आज आप लोग ऐसे बैठे हैं, आज से 5 साल पहले मैं भी ऐसे फंक्शन में आया था, और जो अभी 2 टाइगर गोल्ड बने बस ऐसे ही था देखने में, दुबला पतला सा। लेकिन जैसे आज टाइगर ने बोला ना डायमंड बनेंगे ये वो, अपन भी सोचते थे क्या लाइफ में वाकई में कभी डायमंड बना जा सकता है। मैं जिस समय 18 की टीम थी उस समय मैंने गुरुजी को देखा था पहली बार, है ना। और जब मैं स्टेज पे आया था तो मेरे पैर कांप रहे थे गुरुजी के बराबर में खड़े होते समय। मैं 18 की टीम पे मेरी रिकॉग्निशन हुई और मैं लीडर बना। उस समय मैंने कसम खाई कि इस बिजनेस में मैं डायमंड बनूंगा। आज बहुत सारे लोग बैठे हैं हमारे जो सोच रहे होंगे कि हम भी डायमंड बनेंगे, हम भी डायमंड बनेंगे, हम भी डायमंड बनेंगे। कुछ बड़े भाई हैं, कुछ छोटी बहनें हैं, कुछ बड़ी बहनें हैं, कुछ पिताजी टाइप के हैं, कुछ माताजी टाइप के लोग हैं, सभी सोच रहे होंगे डायमंड बनेंगे। लेकिन जब बातें आने लगी 8 लाख रुपए लाखों कमाने की, 8 लाख आता है, लाखों रुपए महीना आता है, BMW आती है, ऑडी आती है, तो बेधड़क जी हमारे दिमाग से उतर गया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने प्लान देखा था, उस समय की बात बताऊं, मेरे पिताजी जो थे वो सब्जी का ठेला लगाते थे। क्या लगाते थे? सब्जी का ठेला। 10 से 12 हजार रुपए मंथली इनकम जोड़ जाड़ के जैसे भी आती थी। हम 4 भाई, मम्मी पिताजी मिला के टोटल 6 लोग, और उन 6 लोगों के परिवार को लखनऊ जैसे सिटी में रह के पालना, पढ़ाना, लिखाना, आप बाकी समझ सकते हो कैसा चलता होगा। तो उस समय जब बात लाखों की आई तो सर से बाउंस कर गया, एकदम लगा कि यार वाकई में कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लाखों की बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे आज टाइगर साहब की रिकॉग्निशन हुई, लाखों की बात तो नहीं समझ में आई, लेकिन अपने जैसे एक शख्स थे, उनकी रिकॉग्निशन देखी, बात समझ में आई। कोई बहुत बड़ा विजन लेके मैं बिजनेस में नहीं आया था कि लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा विजन लेके नहीं आया था। टाइगर बता रहे आज डायमंड बनेंगे, 1 करोड़ की गाड़ी लाएंगे, अपने सपने में नहीं आता था। 1 करोड़ में कितने जीरो होते यही नहीं पता था, और बहुत सारे लोग गिनेंगे होते कितने हमें भी नहीं पता था। बात ही नहीं आती थी कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता था, ये बताओ, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन जब फंक्शन में धीरे 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 बढ़ता चला गया, जब महागुरु जी की स्पीच सुनी, यही वो शख्स है आज से 5 साल पहले भी सर हमारे सामने ऐसे बैठे थे, और आज से 5 साल बाद मुझे डायमंड बना दिया सर, यहीं पर बैठे। थैंक्स सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु जी, आपका थैंक यू। गोल्ड आए, पर्ल आए, मैं देख रहा था, बोला ये भी इतिहास रचेंगे पक्का। जब मैं बन सकता हूँ डायमंड तो इनको कौन रोक सकता है? मुझे बनाने वाले सामने बैठे, इनको बनाने वाले सामने बैठे, फिर रोक कौन सकता है यार? ये बिजनेस वाकई में बता दो ना, इतिहास रचने वाला। एक सब्जी का ठेला लगाने वाले का लड़का आपके सामने खड़ा हूं। मेरे पिताजी सब्जी का ठेला लगाते थे साहब। जिस घर के अंदर 10 से 12 हजार रुपए नहीं आता था, आज उस घर के अंदर 2.5 से 3 लाख रुपए तो सिर्फ मैं महीने का कमाता हूँ। 2.5 से 3 लाख।
साइकिल नहीं थी एक हमारे पास, बिजनेस जब ज्वाइन किया था ना साइकिल नहीं थी। 4.5 महीने के अंदर मैंने इस बिजनेस से एक पल्सर गाड़ी खरीदी, पहली 4.5 महीने के अंदर। सेकंड, हमारे घर में एक अल्टो गाड़ी आई, दूसरी अल्टो गाड़ी 1 साल के अंदर। जिस समय गाड़ी आ रही थी उस दिन के हालात में बताऊं, जैसे टाइगर ने बोला अल्टो लेंगे तो अल्टो ही थी। जिस समय गाड़ी आ रही थी उस समय पिताजी बोलते थे, पिताजी नाराज हमारे घर में, बोला गाड़ी नहीं आनी चाहिए। बोला क्यों नहीं आनी चाहिए? बोला मैं ठेला लगाऊंगा, आप गाड़ी लाओगे। तो बड़े भैया ने बोला कि बात तो सही है और कहना तो हम भी चाह रहे हैं आपसे कि आप छोड़ दो ठेला लगाना, लेकिन कहें कैसे? पिताजी होते हैं, कुछ बोल दिया बुरा मान गए तो गड़बड़ हो जाएगा, हाँ के ना? तो पिताजी से बोला गया कि आप ठेला लगाना छोड़ दो, कल से गारंटी देते हैं जीवन भर जितने पैसे की आपको जरूरत होगी आपके बेटे कमा के देंगे। ये थैंक यू, ये इस बिजनेस की बदौलत है। मेरे पिताजी की उम्र उस समय 48 साल की थी जब मेरे पिताजी ने ठेला लगाना छोड़ा था, और तब से लगा के आज तक पूरे 4 साल हो रहे हैं और मेरे पिताजी ने 1 रुपया नहीं कमाया। ये इस बिजनेस की पावर है। छोटा सा लड़का क्या कर सकता है, आप इनको छोटा मत समझना। आज ये जो भी बोल रहे हैं इनकी भावनाएं हैं। आज लोगों को पता नहीं क्या सोच रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को दिखा के क्या करने वाले हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ना, आगे नहीं बोलूंगा आप समझ लेना। ये बिजनेस तो वाकई में इतना बड़ा है, समुंदर है। मैं इसके अंदर जाता चला गया। आज इस बिजनेस से क्या क्या निकला। पहली कार मेरे घर में आई, ऐसा लग रहा था हेलीकॉप्टर आ गया। पहली कार जब घर में आई, क्योंकि पिताजी सब्जी का ठेला लगाते थे, 4 पहिए उसमें भी थे, और जब कार आई तो 4 उसमें भी थे। मैं पूरे मोहल्ले का सबसे गरीब आदमी, मेरे घर के सामने लोग सरकारी नौकरी वाले, पड़ोसी बिजनेसमैन, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई सरकारी टीचर, और वहीं पर पिताजी सब्जी का ठेला लगाते थे। लोग बोलते थे यार पता नहीं है कहां से आ गए। बीच में जैसे कहावत नहीं, एक कोई जात वाला यादव रह रहा हो, उसमें कोई और आ जाए तो गड़बड़ लगता नहीं लगता? ऐसे ही मोहल्ले में कोई चोर डकैत टाइप का आ जाए तो भी गड़बड़ लगता। और वैसे जहाँ सारे अमीर रह रहे हो वहां पे गरीब रह जाए या आ जाए तो गड़बड़ होता ही नहीं होता। लोग सोचा करते थे क्या होगा, कैसे चलेगी जिंदगी, कैसे रहेंगे इन लोगों के बीच में। और आज साहब मैं आपको बता देता हूं, मैं हरराम कुमार इस बिजनेस के माध्यम से मेरे मोहल्ले में चाहे डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, वकील ले लो, मेरे से बराबर, मेरे के बराबर पैसा कमाने वाला कोई है ही नहीं मेरे मोहल्ले में। थैंक यू। ये पावर है इस बिजनेस की, जहां पर लोग 40,000 50,000, मेरे घर के सामने डॉक्टर साहब रहते हैं, और हस्बैंड भी डॉक्टर, वाइफ भी डॉक्टर, दोनों डॉक्टर, और ऊपरी कितनी कमाते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो दोनों मिला दे तो हमारे बराबर नहीं कमाते, ये मैं जानता हूँ। की ताकत है। आज 26 साल की उम्र में आज इस बिजनेस की वजह से मैं डायमंड हूं, और जिंदगी कैसे बदलती है ये मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप प्रूफ कर सकते हो, मेरे को देख सकते हो। मैं भी बिजनेस में आता था, मैं भी फंक्शन में आया, मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी। लोगों ने इतने रिजेक्शन दिए, बोला आप नहीं बन सकते हो डायमंड, आपकी उम्र ही क्या है, अभी तुमने देखा क्या है, कैसे कैसे ताने मारते थे, कैसी कैसी जिंदगी के बारे में बताते थे। बोला मैंने तो पूरी दुनिया देख डाली और हमने तो कुछ नहीं देखा। लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से लोगों का सपना होता है हवाई जहाज पर बैठने का, हाँ के ना? अब मुझे अब याद नहीं मैं कितनी बार बैठा हूं, मुझे याद नहीं। थैंक यू। यहां से दिल्ली भी जाना है तो भी बाई प्लेन जाना है, कार जाती है, हाईवे बन गया है, 5 घंटे पहुंच सकते, लेकिन कौन इतना घंटा बर्बाद करे अपना, हाँ के ना? 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली पहुंचा देते प्लेन। लोगों का सपना होता है कि प्लेन को पास से देखा जाए, और इतनी बार बैठा कि अभी तक याद नहीं हमें कितनी बार मैं प्लेन पे भी बैठ चुका, गिनती नहीं, अब गिनने की जरूरत नहीं, कोई एक आध। जी हाँ, विदेश तक दिल्ली, आगरा, मुंबई, पंजाब, जहां लखनऊ में से फ्लाइट जाती होगी वहां तो गए, लेकिन इस बिजनेस के बदौलत कंपनी ने हमें विदेश यात्रा भी कराई। अपना देश छोड़ के 7 समुंदर पार
विदेश यात्रा भी करने गई। ये इस बिजनेस की ताकत है। थैंक यू, थैंक यू। आप सोच कर देखो, एक तरफ वो सब्जी का ठेला और दूसरी तरफ विदेश यात्राएं। ये नदी के वो दो किनारे जो आपस में कभी मिल नहीं सकते, हाँ या ना? लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, ये सेफ शॉप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कुछ भी संभव है, कुछ भी, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, अगर वो कमिटमेंट कर ले कि डायमंड बनना है तो महागुरु जी का हाथ पकड़ ले, गारंटी भाई मैंने पकड़ा था, मैं डायमंड हूं। थैंक यू। आज इस बिजनेस की ताकत, जिस घर में कभी खाने के बारे में सोचा जाता था संडे आएगा तो पनीर बनेगा, हकीकत की बात है, संडे आएगा तो पनीर बनेगा या कोई रिश्तेदार आएगा तब बनेगा, और आज पनीर की तो बात छोड़ो, आप जो मर्जी वो खाते रहो, कोई टेंशन नहीं, इतना पैसा है, बिजनेस बहुत दमदार है। बस मैंने क्या किया, महागुरु जी का हाथ पकड़े रहा, सिस्टम का सपोर्ट रहा। आज हमारे जितने भी सीनियर बैठे हैं, हमारे मिलन महागुरु जी, मैं गुरु जी को उस समय से देखता हूं जिस समय ना सर का लेवल कुछ बहुत बड़ा हुआ करता था, ना हमारा था। सर पर्ल रहे होंगे और मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन सर ने उस समय से उंगली पकड़ी। सरस सर ये बैठे जो आप लोगों को सिखा रहे, इन्होंने हमें प्लान करना सिखाया, फॉलो करना सिखाया, अवसर के सानिध्य में रह के काम किया। और सबसे बड़ी बात, लोग बोलते हैं ये बिजनेस अपनों को फंसाने का, ऐसे तो बोलते हैं लोग, बोलते हैं ये बिजनेस अपनों को फंसाने का है। मुझे जिस व्यक्ति ने प्लान दिखाया था वो मेरे सगे बड़े भाई थे। जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया था वो सगे बड़े भाई थे। आप सोचो, अगर आपका बड़ा भाई प्लान दिखा रहा तो बहुत सारे लोग बोल देते अरे छोड़ो हटाओ, खुद फंसे हैं यही जान जाए, बढ़िया है, हाँ के ना? लेकिन उन्होंने हमें बताया था इस बिजनेस के बारे में, मैंने भरोसा किया। जब सगा भाई बता रहा तो फिर सारी बात खत्म, हाँ या ना? कोई अपना रिश्तेदार बता रहा है तो बात खत्म, फिर पैसा अहमियत नहीं रखता, फिर बात रखती है उस आदमी की शख्सियत, वो कैसा है, वो रिश्तेदारी क्या है, चाचा भतीजा ताऊ कुछ भी, फिर सारी बातें खत्म वहीं से। मैंने बड़े भैया पे भरोसा किया और तब से लगा के आज तक अगर आप देखोगे तो मेरे बड़े भाई ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो QAC बने तो मुझे भी QAC बनाए, वो लीडर बने तो मुझे भी लीडर बनाए, और वो डायमंड बने तो मुझे भी डायमंड। ये इस बिजनेस की ताकत है। बस मैंने किया क्या, अपने अंदर एक कमिटमेंट लेके रखा कि एक बार जिस चीज को कर लिया, फिर मरते दम तक जब तक वो चाहत है उस चीज की और वो पूरी नहीं हो जाती तब तक हम किसी चीज को छोड़ने वाले नहीं। गलती से वेदड़क जी, गलती से एक बार स्टेज पर मैं आ गया, मेरी एमरल्ड की रिकॉग्निशन थी, आप चाहे तो वीडियो देख लेना। एमरल्ड की रिकॉग्निशन थी, गलती से हम और हमारे बड़े भाई दोनों एमरल्ड थे, और माइक मिली, पहली बार एमरल्ड पे माइक मिली। आपको तो पर्ल पे मिल गई, हमें पहली बार एमरल्ड पर मिली थी। साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर बोलने का मौका मिला, भाई बोलो। तो मैं स्टेज पर खड़ा था और पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि अभी तक जितनी रिकॉग्निशन ली है वो साथ में ली है, और आगे डायमंड बनेंगे तो साथ में बनेंगे। बात निकल गई मुंह से। अब उसकी लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही। बाद में जब वो वीडियो बन के सामने आई, जब मैंने देखी तो लगा यार कुछ पंगा नहीं हो गया। जोश में था, भूल गया, फिर लगा यार अब तो पंगा हो गया, अब डायमंड कैसे साथ में बनेगा। बड़ा वाला डायमंड बनेगा तो छोटा वाला रूबी बनेगा, पर्ल बने तो गोल्ड बने, अब डायमंड कैसे बनेगा। लेकिन बात की बात थी, लगा अगर मैं इस चीज को पूरा नहीं करता हूं तो लोगों के अंदर क्या भावनाएं जाएंगी, फिर मैं झूठा साबित हो सकता हूं। मुझे वो बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बड़े भाई रूबी बन गए और मैं बना नहीं। और जिस दिन अपने आप पर आया कि अब डायमंड बनना चाहिए और बराबरी पे डायमंड बनना चाहिए, उस दिन के बाद कसम खा के सिर्फ काम किया। कमिटमेंट एक इतनी बड़ी चीज होती है कि अगर आदमी अपने आप से कर ले
तो फिर वो व्यक्ति कुछ भी पूरा कर सकता है। और वो कमिटमेंट मैंने किया था, मुझे याद थी वो बात, अगर बड़े भाई डायमंड मेरे से पहले बन गए और मैं वहां पर नहीं खड़ा रहा तो लोग क्या बोलेंगे, कि वो वीडियो आज यूट्यूब पर भी पड़ी है और लोग उसको देखते भी हैं और दिखाते भी हैं। एमरल्ड की स्पीच में मैंने बोला था कि हम दोनों भाई एक ही साथ स्टेज पर डायमंड बनेंगे। ये बिजनेस इतनी ताकत रखता है कि अपलाइन डाउनलाइन कोई भी व्यक्ति जब चाहे सिर्फ अपने आप में कमिटमेंट कर ले कि हाँ हमें ये करना है, तो फिर वो व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता। अपलाइनों के अंदर इतना मादा होता। गुरुजी से मैंने पूछा, गुरुजी मुझे डायमंड बनना है और बड़े भाई के बराबर में बनना, बताओ क्या करना पड़ेगा। सर ने बोला बस आप काम करते जाइए, सिस्टम को ना छोड़िए, अपलाइन का हाथ पकड़े रहिए, आप डायमंड बन जाएंगे। और आज ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मैं डायमंड हूँ। अपलाइनों का लाख लाख शुक्रिया, सारे अपलाइन हमारे साथ में हैं। थैंक यू। बिजनेस बहुत कुछ देता है। एक स्टूडेंट था, मैं नौकरी पे चला जाता, मुझे कुछ ना मिलता, कर रहा था नौकरी। इससे पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में 21,500 रुपए की, जिंदगी में कुछ नहीं बदला। लेकिन बिजनेस में आया तो आज 5 साल में सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक आम आदमी से एक खास आदमी बना दिया। ये इस बिजनेस की ताकत है। बातें बहुत सारी हैं, कहने के लिए बहुत सारा समय लग सकता है, बस आप फीलिंग को समझो कि जिंदगी में हो क्या सकता। अगर इतने इतने बड़े बच्चे आकर स्टेज पर दहाड़ रहे, चिल्ला रहे, तो कोई तो बात होगी। हाँ क्या ना? जिंदगी बदल सकती है। आप शहर में रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, चाहे कहीं पर भी रहते हो, जिंदगी बदल सकती है। और जिंदगी बदलने का मतलब आपके लाइफ में जो पैसे की दिक्कत है, वो पैसे की दिक्कत शेप्स ऑफ बिजनेस में दूर हो सकती है। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर ना यकीन हो तो आप मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखा लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं, इस बिजनेस में बहुत बड़ी ताकत है। और अभी चंद मिनटों में आपको उस चीज का एहसास भी हो जाएगा। लाइव आपको वो चीज दिखने वाली है जिसके लिए आदमी तरसते हैं। गारंटी के तौर पे मैं बता दूं कि आज आपको हकीकत सेल्स ऑफ बिजनेस की आपको बयां हो जाएगी। पूरी कंपनी सेल्स ऑफ यहीं पर बैठी है, गारंटी। थैंक यू। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अपनी बात को यहीं पर विराम देंगे। माइक देंगे गुरुजी को। सर अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं।